जय हिंद सभी स्टूडेंट को। तो अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे आप। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो हमारे लक्ष्य कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल से लाइव जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th की मैथ पूरे बेसिक से लगाकर एग्ज़ाम लेवल तक की मैथ कंप्लीट करवाएंगे। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 10th की उसको पूरी करवाएंगे। तो चलते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो अपने इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कम से कम देखना चैप्टर नंबर 1 की मैं 3 वीडियो डालूंगा, तो आपको तीनों वीडियो को एक बार जरूर देखना। पेन कॉपी ले लेना अपने हाथ में और सवाल को जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से उतारते रहना है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 140 अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले 2 का भाग देना पड़ेगा इसके अंदर। 2 सत्ती 14 और ये 0। फिर 2 से देंगे 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 से देंगे 5 7 35 और 7 एकम 7। 140 कितने गुणनखंड हुए इसके? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है 156। अब इस 156 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके अपन को लिखना है, जैसे ये अभाज्य गुणनखंड की है और इस तरीके से लिखना है। 156 में सबसे पहले इसमें जिसके भी इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8, तो उसमें सबसे पहले 2 का भाग देना है। अगर जिसके भी इकाई के अंक पर 5 हो तो उसमें 5 का भाग देना है पहले। अब इसमें कितना है? 2 है तो 2 से देंगे 2 7 14, एक बचा इसको दिया 16 हो गया। 2 8 16, 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 3 का देंगे 3 1 3 3 3 9, 13 एकम 13। तो 156 के कितने गुणनखंड हुए? 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 13, 3 इंटू 13, तो 156 बराबर 2 की घात 2 3 इंटू 13। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 156 का गुणनखंड हो जाएगा 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार जरूर व्यूअर्स करके देख लेना, क्योंकि इसमें क्या है, वीडियो से समझना थोड़ा सा किसी ऐसे कोई 100 में से कोई कोई ऐसा बच्चा होता है जिसको वीडियो देखने से थोड़ा कम समझ में आता है, तो वो वीडियो को 2 बार जरूर देखें। और ऐसा रहेगा तो नहीं आपको मैं 2 बार देखने लायक समझा भी दूंगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है 38 25। 38 25 ये तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर का। सबसे पहले इकाई के अंक क्या है? 5 है तो 5 का दे दो इसमें। 5 और 7 35, कितने बचेंगे? 36 37 38, 3 बचेंगे, 3 इसको दे दिए, 5 6 30, 5 5 25। फिर 5 से 2 5 एकम 5, 2 बचेंगे, 23 हो गए, 5 6 20, 5 2 35, 7 2 14, 7 एकम 7, 3 से देंगे तो फिर 7 से दे दो, 7 3 21, 3 एकम 3। देखो 38 25 कितने गुणनखंड है इसके? 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। अब सही रूप में लिख दो इसको। 5 की पावर कितना आएगा? 2, और 7 की पावर भी 2, और 3 की पावर 1। अब ये 2 क्यों लिखे हैं? ये इसलिए लिखे हैं कि 5 कितनी बार है? 2 बार है, तो ये लिख दिया। फिर गुणाकार आ गया, 7 2 बार है, 2 लगा दिया, 3 1 है तो 1 बार लिख दिया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 5 से देंगे 5 एकम 5, 0 0 5 है ना। 5 कैसे देंगे तो 5 एकम 5, 5 से फिर देंगे 5 का नहीं जाएगा। अब 11 से दे दो, 11 9 99, 11 एकम 11, 13 7 91, 7 एकम 7। इसके गुणनखंड क्या बनेंगे? 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो आपको एक बार कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी है।
अगर वीडियो पसंद आए तो अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हो किसी भी प्रकार की जानकारी लेना है तो ऊपर मैंने अपने मोबाइल नंबर दे रखे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी यही है, आप मैसेज कर सकते हो या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, तो मैं आपको पूरी जानकारी भी और इसके माध्यम से दे दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 पे है, क्वेश्चन नंबर 5, ये आज का होमवर्क रहेगा आपके लिए ना, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब क्लास खत्म नहीं हो रही, ऐसा नहीं कि आप समझ लो क्लास खत्म हो जाएगी, क्लास खत्म नहीं हो रही, क्लास तो अभी ये पहला क्वेश्चन करवाया हमने। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो ये उसमें से 4 क्वेश्चन मैंने करवाया, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। चलो बड़ा है थोड़ा सा, मैं कर दूं इसको, आप मत करना। देखो 2 का नहीं जा सकता, 3 का भी नहीं जा सकता इसमें, अब किसका जा सकता है? अब देखो 2 और 3 का नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, तो 11 के लिए चला जाओ, 11 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 12 13 14 17 देख लो, 17 दूनी 34, 17 के 51, 17 19 से दे दो पहले, या 23 का भी जा सकता है इसमें ना, 23 से दे दो, 23 में 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 70 71 72 73 74, 5 बचे, 23 कम 23, 23 दूनी 46, 47 48 49 50 51 52, 23 दूनी 46, 23 तिया 69। अब 17 का दे दें, 17 एकन 17, 18 19 20, 17 एकन 17, या 19 का भी दे सकते हो इसमें ना, 17 का दे दो पहले तो, 17 एकन 17। अब 32 में से 17 कम कर लो, तो 17 कम करेंगे तो 17, ये 15 बचेंगे तो ये 153, 17 नाम है 153, फिर 19 का देंगे, 19 एकन 19, तो 74 29, इसके गुणनखंड क्या आएंगे? 17 इंटू 19 इंटू 23, ये इसके गुणनखंड आ जाएंगे। अब देखो ये तो मैंने करवा दिया इसके 5 सवाल, अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, SW 258, ये आपको कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो इससे क्या होगा कि आपकी पूरी एनसीईआरटी बुक है ना क्लास 10th की, वो मैं पूरी करवाऊंगा। हो सकता है लॉन्ग में क्या वीडियो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको 100 में से 100 भी लाने हैं ना मैथ में, तो एक बार इस क्लास को जरूर देखें। यानी एक क्लास से काम नहीं चलेगा, आपको डेली अपडेट होना पड़ेगा। और अगर कोई नया है अपने इस चैनल पे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप मैं ये नहीं बोल रहा भैया आपके उसको लाइक ही करो शेयर भी करो, मत करना, कोई दिक्कत नहीं, बस आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है या नहीं। इसमें से मैं आपको पहला सवाल करवा रहा हूँ, इधर देखना। 26 पहले तो अभाज्य गुणनखंड की विधि से आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और अगर किसी को ये एलसीएम और एचसीएफ का मालूम नहीं है तो अपने मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर पहले कॉन्सेप्ट करवा रखे हैं, छोटे छोटे वीडियो बना रखे हैं, स्थानीय मान जाति मान अंकित मान वगैरह इन सबके ऊपर वीडियो बना रखे हैं। 10-15 क्लासें उनकी बेसिक बना रखी है, तो आप यूट्यूब पे जाके लक्ष्य कोचिंग क्लासेस सर्च करना, उसके अंदर मैंने पूरी क्लासें डाल रखी है, तो आपके बाद अपना बेसिक उधर से भी क्लियर कर सकते हो आप। तो देखो इसमें एलसीएम कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड की विधि से। सबसे पहले इसमें 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 का देंगे, 13 एकम 13, इसमें देंगे 13 7 91, 7 एकम 7। अब ये देखो यहाँ पर 26 के बराबर में 2 इंटू 13 और इधर में 91 बराबर 13 इंटू 7। क्या पूछा? HCF और LCM। HCF कितना है इसमें से? इसमें 2 है और इसमें 2 नहीं, तो HCF में कॉमन होना चाहिए और छोटी घात लेनी है। घात इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं तो नहीं लेना। इसमें 13 और इसमें भी 13, तो इसका HCF कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। बाकी जो बचता है वो सब LCM के अंदर आ जाना है, ठीक है। अब देखो प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या कौन सी है? 26। दूसरी संख्या कौन सी है? 91। एलसीएम कितना है अपने पास?
2 इंटू 13 इंटू 7 और HCF 13 है। ठीक है, अब ये आया, अब इन दोनों का गुणा करके देख लो, देखा ना कि इन दो संख्याओं का गुणनफल HCF के बराबर है कि नहीं है, तो इसका गुणा करेंगे अपन 26, तो इसका 9 से कर लेंगे ना, 26 से 26 के 6 से 2, ठीक, 26 से 26 ऐसे 26 नामे हैं। ठीक है, तो 26 नामे कर लेना, 9 छंग 54 के 4 हासिल 5, 9 2 18, 18 और 5 23 हो जाएंगे, 23 और 24 25 हो जाएंगे, 23 है ना, ये हो गया 34, 34 में 2 जोड़ेंगे तो 36, कितना हो गया, ये हो गया 2336। अब ऐसे भी इसका गुणा करेंगे, 13 का गुणा 13 में करेंगे तो कितना आएगा 169, 7 गुणा 2 करेंगे 14, इन दोनों का गुणा किया कितना आया, अब फिर बराबर आएगा तो अपना आंसर सही हो जाएगा। 14 नाम 126 के 6 हासिल 12, 14 पंजे 70, 14 6 84, 4 में 2 6, 8 और 1 9, तो 9 हासिल दे दिया, 14 और 9 23। ठीक है, तो इसमें भी आया 2366 और इसमें भी आ गया 2366, तो आपका आंसर, तो दो संख्याओं का गुणनफल HCF और HCF इंटू HCF के बराबर है, तो आपका आंसर यहाँ से सही हो जाएगी। अपन ने जांच भी कर ली, सत्य त्याग इसमें। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, ऐसे प्रश्न बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि बस आप 10वीं करोगे तो यही काम आएंगे, ये प्रश्न यहाँ पर भी नहीं, आप आगे जाके भी कहीं तैयारी करोगे तो वहाँ पर भी बहुत ही काम आएंगे। अब इसका 510 और 92 का है ये, और 336 और 54, ये आपको घर से करना, या फिर इनमें से एक और मैं बता दूं तो फिर आप घर से कर लेना। तो ये देखो, ये तो आपसे हो भी जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो दूसरा सवाल बता दूं मैं आपको, इसमें से 510 और 92, पहले 510 का निकाल लेते हैं, 3 का देंगे, 5 का देंगे, 3 का दे दो, 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 7 21, 0 की 0। ठीक है, अब 17 का देंगे, 17 एकम 17 0 आ गया, 2 पंजे 10, 5 एकम 5 आ गया। 92 में देना है, मैं आवाज गुणनफल कर रहा हूँ, गुणा तो आप कर लोगे ना, 2 से करेंगे, 2 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब 23 में 23 एकम 23 का चला जाएगा। अब 510 बराबर, अब देखो 2 कितनी बार है, एक बार है, 3, फिर 5 और फिर 17, फिर अब 92 का है तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको अपन कैसे लिख सके, 2 की पावर 2 लिख देंगे, और ये 23, क्या करना है इसका HCF और इसका LCM। HCF कितना आएगा, देखो इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, क्या आएगा 2 की पावर 1, इसमें 3 है, इसमें नहीं, इसमें 5 है, इसमें नहीं, इसमें 17 है, नहीं, तो इसका आंसर HCF तो क्या आ जाएगा 2। LCM पूछ रहा है, तो LCM में क्या आएगा, बड़ी पावर आएगी, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2, 3 5 17 23, 3 5 17 23। अब क्या पूछा था इसमें, HCF पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM की है या नहीं, ये वो बताना अपन को। पहली संख्या क्या थी अपने पास 510, दूसरी संख्या 92, HCF कितना आया 2, LCM 2 की पावर 2, 3 5 17 और 23। अब इन दोनों का गुणा करना, अगर ये दोनों समान आ जाता है तो सत्यता अपनी क्या हो जाएगी, गुणनफल होंगे दोनों समान हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही ये तीसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ये वाला क्वेश्चन HW। ठीक है, ऐसे ही हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आपको अगर गणित में अगर 100 में से 100 चाहिए, मैं हर बार बोलता हूँ गणित में 100 में से 100 नंबर आता सकते हो। ठीक है, और अपने YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।